हेलो, सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की कहानी है मध्य प्रदेश, जो सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, ये कहानी है 150 साल पुरानी, जो मेरे कानों से सुनी है और मेरी आंखों से दोस्तों देखी हुई है। ये सच्ची घटना पर आधारित है दोस्तों। एक लड़की थी जो हिंदू धर्म से थी, लेकिन इमाम हुसैन को बहुत चाहती थी। उसकी शादी होती है, उसके हस्बैंड का कत्ल कर दिया जाता है। इसका ये क्लाइमेट था दोस्तों। आपको विस्तार से पूरी कहानी सुनाता हूँ, आप पूरी सुनकर जाइए। दोस्तों, आज से 150 साल पहले एक पंडित, जो पंडित होते हैं अपने इंडिया में, वो पंडित की कौम से एक लड़की थी जिसका नाम निर्जला था। निर्जला दोस्तों बचपन से ही एक, उसके अंदर इंसानियत थी दोस्तों। वो किसी भी रिलीजन का इज्जत करती थी। बहुत अच्छी लड़की थी वो निर्जला, और उसके मन में इंसानियत बसी हुई थी। लेकिन वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब चीज़ से दूर थी दोस्तों। बस एक इंसानियत को ही अपना धर्म समझती थी। होता है यूँ दोस्तों, आज से करीब 150 साल पहले अपने इंडिया में हज़ारों तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। होली, ईद, बकरा ईद, रक्षाबंधन। इसी तरह से दोस्तों एक अपने इंडिया में मुहर्रम भी मनाए जाते हैं और देश विदेश में भी मनाए जाते हैं। तो दोस्तों वो लड़की के गांव में मुस्लिम भी रहा करते थे और ये पंडित की कौम भी रहा करती थी। लेकिन वो लड़की उस टाइम दोस्तों 6 साल की उम्र थी। ये मध्य प्रदेश एक गांव है उज्जैन, वहाँ की कहानी है दोस्तों ये, और रियल कहानी है। दोस्तों जब भी मुहर्रम का त्यौहार आता था, वहाँ के मुसलमान लोग मुहर्रमदारी करते थे, जैसे कि हर साल करते हैं। तो दोस्तों मुहर्रम में एक ताजिया होता है, जिसको लोग कांधे पर उठाकर गली गली इधर उधर जुलूस निकालते हैं और वो ताजिए को लेके साथ साथ चलते हैं। तो दोस्तों हिंदू, मुस्लिम सब मिलकर उस पर फूल डालते हैं ताजिए पे। वो ताजिया हज़रत इमाम हुसैन से मश होता है दोस्तों, उनके नाम से बनाया जाता है। वो ताजिया दोस्तों इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उनकी असली जो कब्र है, दरगाह है, हिंदू लोगों में समाधि बोलते हैं, वो असली जो है वो ईरान करबला में है दोस्तों। तो हर मुसलमान, उनका हर एक चाहने वाला इतनी दूर नहीं जा सकता है। कुछ लोग नसीब वाले हैं, किस्मत वाले हैं, जो असली कब्र की, असली दरगाह की ज़ियारत कर चुके हैं। जो लोग नहीं जा पाते हैं वो लोग उनके नाम से ताजिया बनाते हैं और उसी को फूल चढ़ाते हैं और उसको पकड़कर मिन्नत करते हैं और मुरादें मांगते हैं। मतलब दिल में एक प्यार उनके लिए दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हर साल की तरह वो ताजिया वो गलियों से निकलता है उज्जैन की, और वो जो 6 साल की निर्जला लड़की थी, जो हिंदू थी और जात से पंडित, तो वो लड़की ये चीज़ देखा करती थी। हर साल देखते ही देखते वो फूल चढ़ाती थी, मन्नत करती थी और इमाम हुसैन को बहुत मनी मन मोहब्बत करती थी और सच्चे दिल से। क्योंकि दोस्तों कोई भी दुआ या किसी से मोहब्बत दिल में होती है, दिखावे की नहीं होती है। और जो सच्ची शिद्दत से किसी को चाहता है तो उसकी मदद अल्लाह ज़रूर करता है। चाहे वो आप
मोहब्बत ख्वाजा गरीब नवाज से कर लो, इमाम हुसैन से कर लो, या रसूल पाक से कर लो, और अल्लाह से तो सब करते ही हैं जिसने हमें सबको पैदा किया है। तो दोस्तों वो लड़की इमाम हुसैन की पूरी स्टोरी, करबला का वाक़या पूरा उसको मालूम था, इसीलिए उसके दिल में बहुत मोहब्बत थी इमाम हुसैन की। वो लड़की देखते ही देखते जवान हो जाती है और उसकी एक दिन दोस्तों शादी कर दी जाती है। दोस्तों शादी हो जाती है और लड़की अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश रहती है और अपनी महके से ससुराल, ससुराल से महका अपने हस्बैंड के साथ उसका आना जाना रहता है। एक दिन दोस्तों रास्ते में उनको आते आते देर हो जाती है। लड़की अपने मैके से ससुराल को अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी और जैसे ही अंधेरा हो जाता है दोस्तों उनको कुछ गुंडे मिल जाते हैं, जालिम लोग मिल जाते हैं जो लुटेरे होते हैं, माल के भी, जान के भी, इज्जत के भी। वो चार लुटेरे और निर्जला का जो हस्बैंड था वो अकेला दोस्तों, रात बहुत हो चुकी थी, दूर दूर तक कोई नज़र भी नहीं आ रहा था दोस्तों जिससे कि मदद मांग सकें। लेकिन दोस्तों सच्ची मोहब्बत हमेशा काम आती है, ये 101% सही बात है दोस्तों। ये वहाँ के बुज़ुर्ग लोगों ने भी मुझे बताया और जो जो नज़ारा मैंने देखा वो भी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों उन दोनों पत्नी और पति को वो लुटेरे गुंडे रोक लेते हैं और उनसे माल उनका छीनते हैं। इतने में ही निर्जरा का पति उनसे बहस करने लगता है। बहस करते ही करते दोनों में, चारों में, जो चार बदमाश थे, जो गुंडे थे, उनसे निर्जरा का पति भिड़ जाता है और मुठभेड़ में दोस्तों निर्जरा के पति का वो मर्डर कर देते हैं, गला काट देते हैं दोस्तों। यहाँ से गला काट कर सर को दूर फेंक देते हैं। जैसे ही ये निर्जला देखती है वो भी बेहोश होकर गिर जाती है, रोती है, चिल्लाती है और बेहोश होकर दोस्तों नीचे गिर जाती है। चारों तरफ सन्नाटा था, अंधेरा था, कोई मददगार नहीं था दोस्तों। वो गुंडे लुटेरे ये कांड कर कर वहाँ से जैसे ही जाने लगते हैं तो एक दोस्त उनका लुटेरों का बोलता है अभी रुक जाओ, थोड़ी देर से जाएंगे। तो दोस्तों वो एक झाड़ के नीचे चारों दोस्त बैठ जाते हैं, एक पेड़ के नीचे। कुछ इंतज़ार करने के बाद वहाँ से जाएंगे, ऐसा उन लोगों ने प्लान किया। इतने में ही निर्जरा को होश आता है दोस्तों। होश आते कि वो फिर जार जार दोस्तों फूट फूट कर रोने लगती है। आप इमेजिन करो दोस्तों, किसी की नई शादी हुई हो और उसके हस्बैंड को, उसके पति को उसकी आंखों के सामने गला काट कर उसकी मुंडी दूर फेंक दी हो, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। तो दोस्तों जैसे ही होश में आती है जार जार रोने लगती है और फुट फुट कर इतना रोती है कि उसको उस वक्त इमाम हुसैन की याद आती है और हाथ उठाकर खुले आसमान में चिल्ला चिल्ला के बोलती है, या बाबा हुसैन, या बाबा हुसैन, मैंने तुम्हें ज़िंदगी भर पूजा है, मैंने तुम्हें ज़िंदगी भर चाहा है, हर साल मैं फूल चढ़ाती हूँ आपकी उस जरी पर। ए बाबा जान मेरी मदद करो बाबा जान, मैं बेबस हूँ बाबा जान। अगर तुमने आज मेरी मदद नहीं की तो आप पे से इस दुनिया का, आपके चाहने वालों का भरोसा उठ जाएगा। बाबा हुसैन मेरी मदद करो बाबा हुसैन। वो लड़की दोस्तों रो रो कर जोर से दुआएं करने लगती है। इमाम हैं हुसैन इतने दरिया दिल थे दोस्तों, हयात ज़िंदगी में उन्होंने जालिम को भी पानी पिलाया था दोस्तों।
उनके बेटे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, उन्होंने भी जालिम की औलाद को घर आए टाइम भी पानी पिलाया है। वो दोस्तों वो घराना था इमाम हुसैन का। जैसे ही दोस्तों निर्जरा बाबा हुसैन बोल के जो पुकारती है दोस्तों, एक कुदरत की तरफ से, खुदा की तरफ से एक फरिश्ता घोड़े पे सवार होके आता है और निर्जरा से बोलता है, बेटी क्यों परेशान है, क्या परेशानी है मुझे बता। क्योंकि अल्लाह ने वो फरिश्ता भेजा था इंसान के रूप में। ये बात से बेखबर थी निर्जरा, ये कौन है। वो एक आम इंसान घोड़सवार समझकर और बोलती है, मेरे हस्बैंड का, मेरे पति का गला काट कर गुंडों ने मार दिया है। अब मैं क्या जी के करूंगी, क्या करूंगी घर जाकर। तो वो घोड़ा सवार जो अल्लाह का फरिश्ता था परेशान बोलते हैं कि बेटी परेशान मत हो, कहाँ है तुम्हारे हस्बैंड, मुझे उनके पास लेके चलो। निर्जरा वो फरिश्ते को, वो इंसान को अपने हस्बैंड के लाश के पास लेके जाती है दोस्तों, और बताती है इनकी गर्दन वहाँ पड़ी है और शरीर इधर पड़ा है। वो फरिश्ता बोलता है दोस्तों, निर्जरा बेटे तू परेशान मत हो, मुंडी उठाकर लाओ और अपने पति के गर्दन पर उसको टच करो। टच करने के बाद या हुसैन या अली मदद कहते हुए अपने शौहर से, अपने पति से कहो, चलो बहुत रात हो गई है, घर को चलते हैं। अब निर्जरा के लिए तो ये एक असंभव ना होने वाली बात, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी की गर्दन काट दें और उस जगह पर फिर लगाएं तो वो इंसान कैसे जीवित हो सकता है, कैसे जिंदा हो सकता है। ये हर इंसान के दिमाग में थॉट आएगा। लेकिन दोस्तों वो घड़ी थी इम्तिहान की, वो घड़ी थी निर्जरा के मदद की, वो घड़ी थी निर्जरा की मोहब्बत की जो बाबा हुसैन से की थी। बाबा हुसैन उसकी मोहब्बत को जाया नहीं जाने देते और ना ही किसी की जाने देंगे। दोस्तों इमाम हुसैन से एक बार आप मोहब्बत करके तो देखो, जरूर तकलीफें आएंगी लेकिन कभी जिंदगी में आंसू नहीं निकलेंगे। बाबा हुसैन, हजरत इमाम हुसैन वो शख्सियत हैं दोस्तों जिसने अल्लाह की भी मर्जी खरीद ली थी, ले ली थी। दोस्तों जैसे ही निर्जरा से वो फरिश्ते बोलते हैं, गर्दन जगह पर जिस्म को टच करो और कहो देर हो गई है, घर चलो। दोस्तों वे जैसे ही गर्दन लगाकर और अपने हस्बैंड से निर्जरा बोलती है, उठिए रात बहुत हो गई है, घर चलिए। इतना बोलते कि ही दोस्तों या अली बोलती है, या अली या हुसैन मदद करो। वैसे ही दोस्तों बोलते कि निर्जरा का हस्बैंड खड़ा हो जाता है और खड़े होकर वो घोड़सवार का शुक्रिया सर झुका के करता है। और जैसे ही वो निर्जरा का पति खड़ा होता है, गुंडे पेड़ के नीचे से ये पूरा नज़ारा दोस्तों देख रहे थे और निर्जरा से फरिश्ते ने पूछा, वो जालिम कहाँ हैं, वो दरिंदे कहाँ हैं। तो निर्जरा ने कहा, वो यहीं थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए। इतने ही उन्होंने ये नज़ारा गुंडों ने देखा कि ये इंसान की हमने गर्दन काट दी थी और ये फिर से खड़ा हो गया, ये तो कोई बहुत बड़ी चमत्कार है, बहुत बड़ा एक अजूबा है। ये देखकर वो डर जाते हैं और पेड़ के नीचे से दोस्तों जब वो भागने लगते हैं, घोड़सवार उनके पीछे जाते हैं और अपनी तलवार निकालते हैं दोस्तों और चारों जालिम का वहीं पर खात्मा कर देते हैं। वो घोड़सवार फरिश्ता जो अल्लाह ने भेजा था, इमाम हुसैन ने भेजा था अपने एक चाहने वाली बंदी के लिए, अल्लाह की वो बंदी के लिए, वो अपना काम करते हैं और वो फिर आंखों से ओझल हो जाते हैं और चले जाते हैं। दोस्तों दोनों हस्बैंड वाइफ अपने घर आते हैं और पूरा वाकया अपने घर परिवार वालों को सुनाते हैं।
दोस्तों ये देखने के बाद निर्जरा की जो शिद्दत थी इमाम हुसैन से मोहब्बत की, वो और बढ़ जाती है और विश्वास बढ़ जाता है। ये सब देखने के बाद निर्जरा का जो हस्बैंड था उसकी भी ये इस चीज़ में बहुत दिलचस्पी हो जाती है कि बाबा हुसैन ही खुदा हैं, बाबा हुसैन ही भगवान हैं, बाबा हुसैन ही सब कुछ हैं, उन्होंने मुझे जिंदा किया है। यहाँ तक कि दोस्तों उन लोगों ने किसी भी भगवान को पूजना बंद कर दिया, अल्लाह का भी नाम नहीं, सिर्फ बाबा हुसैन ही है जो कुछ है। तो दोस्तों उनकी जो नस्ल चली 150 साल पहले, उस नस्ल का नाम लोगों ने रखा हुसैनी पंडित। ये बात मैंने जावरा के हुसैन टेकरी में एक बुजुर्ग से सुनी थी पूरी कहानी, और दूसरे लोग भी ये कहानी को जानते हैं। दोस्तों आपको यकीन नहीं तो आप गूगल पे सर्च करके ये चीज़ देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में हुसैन टेकरी में, मध्य प्रदेश में कोई हुसैनी कौम भी है, कोई कबीला भी है, कोई नस्ल भी है। तो दोस्तों किस्मत से मेरी वो हुसैनी पंडित का जो खानदान था, जो लड़की के हस्बैंड से चला आ रहा था सिलसिला, उसमें से एक इंसान को मैंने देखा। और दोस्तों उस खानदान जो हुसैनी पंडित का जो खानदान जो नया बना था, उस खानदान में कोई भी औलाद पैदा होती थी, लड़की या लड़का, पैदा होने के बाद दोस्तों यहाँ पर तलवार का निशान, जैसे गर्दन कट जाती है और फिर उसको ज्वाइन करते हैं तो वो निशान रह जाता है, वैसा निशान हर बच्चे को कुदरत की तरफ से आता है जब वो दुनिया में पैदा होता है। तो वो नस्ल, वो कौम 150 साल से अब तक कम से कम 300 350 लोग निर्जरा से, उसके नस्ल से चलते चलते इतने लोग आज हो गए हैं 150-200 साल में दोस्तों, कि वो नस्ल आज भी है जिसको हुसैनी पंडित के नाम से पहचाना जाता है। तो दोस्तों ये थी इमाम हुसैन की मोहब्बत, ये था इमाम हुसैन का चमत्कार। आखिर में दोस्तों जो इनसे जुड़ जाता है अहले बैत पाक पंजतन से, उसकी दुनिया और आखिरत बहुत अच्छी और हसीन और खुशहाल हो जाती है। दोस्तों ये मेरे कानों से सुनी और मेरी आंखों से देखी बात है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप गूगल में जाके सर्च कीजिए मध्य प्रदेश में कोई हुसैनी पंडित की भी नस्ल है क्या। तो ये दोस्तों ये था मोहब्बत का सिला निर्जरा को। आपको ये कहानी मोहब्बत की कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको शेयर कीजिए। दोस्तों मैं पार्ट बाय पार्ट स्टोरी डाउनलोड करता हूं, अगर किसी को मेरी स्टोरी का कोई पार्ट नहीं मिल रहा है तो मेरी नीचे डीपी पर क्लिक करें दोस्तों, फिर वीडियो जहां लिखा हुआ है वहां पर क्लिक करें, पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी और आप मेरी कोई भी स्टोरी का कोई भी पार्ट दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें जिससे कि मेरा हौसला बुलंद रहे। इसी तरह से आपके लिए फिर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।